नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने अभी जो घटना घटी कोलकाता में, बलात्कार की घटना, बहुत ही दुखद घटना थी। और इस पर किस तरह ममता की सरकार किस तरह कार्रवाई करती है, इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गंभीर है ममता सरकार। इसके पहले भी एक बार हो चुका है, और उसमें जिस तरह से लिपापोती हुई है वो बलात्कार की घटना से भी दर्दनाक था। बलात्कार हुआ, अब जैसे कि टीएमसी कई नेता के बलात्कार होता रहता है, होती रहती है, दोस्त लोग करते हैं, क्या किया जाए, ये सब समझ में आता है। मगर उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है, हमारे कानून व्यवस्था की प्रतिक्रिया, पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया, वो जो प्रतिक्रिया है वो ज़्यादा दर्दनाक है। ऐसा ही हमने देखा कोलकाता के जो डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। और जिस तरह सरकार ने लिपापोती की, उसमें ढील ढुलाई की और बाद में केस दिया सीबीआई को, तब तक सब समाप्त हो चुका है। ये जो रवैया है प्रशासन का या सरकार का, पुलिस प्रशासन का, ये ज़्यादा दर्दनाक है कि वो जिस तरह का कि बर्ताव करते हैं, जिस तरह से लापरवाही करते हैं, ये अक्षम्य है। जो बलात्कार करते हैं, उस अपराधी के अपराध से भी ज़्यादा अक्षम अपराध इन लोगों का है जो उसकी लिपापोती कर। क्या हुआ था दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, उसमें सरकार पुलिस प्रशासन ने कितना समय लगा लिया उस पर कार्रवाई करने के लिए, और उसका परिणाम ये निकला कि ये हुआ कि निर्भया की मृत्यु हुई। तो बहुत ही दर्दनाक होता। अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर ले किसी भी बलात्कार के मामले में, जैसे कैसे वकील की छात्रा हो या मेडिकल की छात्रा हो या डॉक्टर हो या एक गरीब किसान की बेटी हो या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से आती हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति या किसी भी धर्म की महिला के साथ और किसी भी उम्र की महिला के साथ जब बलात्कार होता है, उस पर सरकार को निष्ठापूर्वक त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, बिना ये देखे कि बलात्कार किसने किया, कौन था, उसकी क्या पहुंच है। बस यहीं पे हम लोग, हमारा समाज धराशायी हो जाता है, और ये सबसे दर्दनाक सीन बाद में खड़ा होता है। अगर हम अच्छी तरह से कार्रवाई करें, सरकार ध्यान दे और तुरंत कार्रवाई हो, तो इस बलात्कार जैसे घटनाओं पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि अधिकतर जो बलात्कार होते हैं, जो हाहाकार मचाने वाले बलात्कार, उसमें कहीं न कहीं बड़े घराने, बड़ी पार्टियाँ, बड़े नेता के लोग, बड़े प्रभुत्वशाली लोग, इन लोगों के बच्चे शामिल होते हैं, और इससे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह जैसे निर्भया केस में हुआ, कोलकाता रेप कांड में हुआ, अभी जो हुआ, और ऐसी कई घटनाएं, कई बलात्कार की घटनाएं, और बलात्कार ही नहीं, दूसरी भी कई घटनाएं ऐसी होती है, जैसे कि रोड रेग एक्सीडेंट, रोड रेज, जिसमें महंगी गाड़ी है, प्रभावशाली माँ बाप के बच्चे हैं, दारू के नशे में गाड़ी भगाते सड़क पे और किसी को कुचल दिया, वो जानते हमें कुछ नहीं होगा। और अक्सर यही होता है शुरुआती में, जब तक कि पब्लिक रिएक्शन ना बढ़ जाए तब तक ये लोग शांति से काम करते हैं, और जब देखते हैं कि प्रतिक्रिया पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया है, तब जाके वो कुछ कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई करने के बाद भी कुछ समय बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। जैसे कि पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 बच्चियों का एक्सीडेंट, मर गई थी। उसके बाद उसका क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। उसको तो जमानत भी मिल गई थी उस बच्चे को, जबकि नाबालिग होते हुए शराब पी थी उसने, गाड़ी चलाई थी उसने। और जबकि जनता का उग्र प्रतिक्रिया देखी, तब कि जाके उस पर गंभीरता से कार्रवाई हुई। और अब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, जो लोग भूल जाते, पत्रकार, मीडिया वाले सब भूल जाते, और फिर वो केस जो क्या तो होता है, वो अपराधी जेल के अंदर है या छूट गया, किसी को नहीं पता। यही काम बलात्कार में भी यही होता है। प्रभावशाली व्यक्तियों के बच्चों को जल्दी से पुलिस प्रशासन हाथ नहीं लगाती, जैसे कि इस मामले में हुआ कोलकाता के जो भी लोग की छात्रा के साथ हुआ।
उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शामिल थे, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके टीएमसी के साथ ऊंचे कनेक्शन है। तो देखिए टीएमसी के नेताओं की भाषा देखिए, क्या कोई ऐसी भाषा बोल सकता है बलात्कार के मामले में? मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था बच्चों से गलती हो जाती है, क्या कोई ऐसा बोल सकता है बलात्कार के मामले में? ये अक्षम्य अपराध तो है ही बलात्कार, वो उसके बाद जो तरह की प्रतिक्रिया हम देते हैं, जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं, वो ज़्यादा अक्षम्य है। वो ज़्यादा कहते हैं कि श्रम से झुक जाते हैं कि ऐसे कैसे कोई सोच भी सकता है, कैसे बोल भी सकता है, मगर हुआ है, होता है। इसलिए हमें संवेदनशील होना होगा इस मामले को लेकर कि चाहे लड़की कोई भी हो, किसी वर्ग से हो, किसी उम्र में हो, किसी भी जाति धर्म से हो, आखिर वो स्त्री है, उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार लड़के लोग करते हैं, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ काम है। और इसे रोकने के लिए हम सबकी जवाबदारी है। खासकर पुलिस प्रशासन की जवाबदारी इससे बनती है कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करके निष्पक्ष होकर उसकी जांच करनी चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए और अपराधी को, आरोपी को, अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसी कोशिश करनी चाहिए। उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। उसके बाद सज़ा क्या होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर पुलिस प्रशासन को निष्ठावान होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय भारत।